हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। फिर से आपका स्वागत है ऐसे स्टडी ग्रुप चैनल में। पुनः आपका स्वागत है। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में बताया था आपको, क्या बताया था, आपका बायोलॉजी का स्टार्ट किया था क्या। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या स्टार्ट किया था, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था। उससे पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री का ऑलवेज लगभग थ्योरी खत्म कर दिया। उसके बाद अगला जो वीडियो होगा वो आपका हो जाएगा क्या, ट्रिग्नोमेट्री का जो है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आंसर यानी क्वेश्चन प्रैक्टिस का वीडियो आ जाएगा। उससे पहले देखिए कि मैंने बताया था क्या, इसको बताया था बहुत बढ़िया से। यही वीडियो इसी का था जो इसके पहले भी मैं बताया था क्या, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया था, डेडुनम तक बताया था। ठीक है, उसके आगे आज जानेंगे। उससे पहले आप लोग अच्छे से रिवाइज करके आओगे। आई होप कि आप लोग अच्छे से रिवाइज करके आओगे ये सबको और याद करके आए होंगे। तो ठीक है, आप लोग इस ये लोग जितना मैं बताया था पिछले वीडियो में यही चीज है। पिछले वीडियो में कल तक आज तक यह बचा रहा है। ठीक है, इसको लिखा ही रह गया। इसी के आगे मैं बता देता हूँ, नहीं तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है वीडियो। इसको मैं मिटाया नहीं। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है यह जेडुनम तक बताया था, इतना ही बताया था। सब चीज एकदम सेम है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो जेडुनम तक बताया था। ठीक है, तो इसको बढ़िया से रिवाइज कर लिए होंगे हम लोग, आप लोग। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। आप जो जो रिवाइज कर लिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे देख लिखते हैं। डेडोनम तक पढ़े थे, ठीक है ना। कहाँ तक पढ़े थे, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट पढ़े थे, डेडोनम। इसको पहले रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद अगला आगे आगे आपका डेडोनम जेजुनम इलम पढ़ाएंगे। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो इसमें मैंने पहले बताया था, आपका जो भोजन आप करते हैं तो पहले कहाँ जाता है, आपका भोकल कैविटी यानी मुख गुहा यानी मुंह में जाता है, यानी माउथ में जाता है। आपका कहाँ जाता है, माउथ को ही भोकल कैविटी यानी मुख गुहा कहते हैं। यानी जैसे ही आपका भोजन जाता है तो 10% फिजिकली आपका कन्वर्ट करता है, जो कि दांत करता है यानी टीथ करता है। टीथ यानी दांत, यानी 10% क्या करता है आपका फिजिकली डाइजेस्ट करता है। 90% आपका क्या करता है, केमिकली डाइजेस्ट करता है। किसको करता है, 90% आपका केमिकली डाइजेस्ट करता है भोजन। ठीक है, तो आपका क्या होगा, इसमें 90% क्या होगा, केमिकली डाइजेस्ट करता है। उससे पहले बताए थे कि आपको भोकल कैविटी से कहाँ जाता है भोजन, आपका ओसोफेगस में यानी ग्रास नली में जाता है। ग्रास नली के बाद आपको स्टमक में जाता है। स्टमक में 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन, कार्डियक, फनिडक और पाइलोरिक। कार्डियक में क्या पाया जाता है, कार्डियक में आपका HCl पाया जाता है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। कार्डियक में क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि भोजन को अच्छी तरह से टूटने में छोटे छोटे टुकड़े करने में बहुत बहुत मदद करता है। ठीक है, तो कार्डियक हो गया। फनिडक, फनिडक क्या करता है, फनिडक को भोजन को रोकने में सक्षम है। यह 4 घंटे तक भोजन को रखता है। पेट में कितना भोजन रहता है, टोटल 6 से 7 घंटे का पाचन क्रिया होता है। तो यह 4 घंटे आपका स्टमक में रहता है। उसके बाद 2 घंटे में इधर उधर होता है, वो तो ठीक है, उसको देख लेंगे। पहले आपका कार्डियक था। कार्डियक में क्या, HCl एसिड रिलीज होता है, जिसके कारण भोजन को अच्छे से टूटने में मदद मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रुज्जी रहता है। कौन सी, फनिडक में क्या रहता है, रुज्जी। फनिडक में रुज्जी रहता है, जो कि भोजन को अच्छी तरह से तोड़ने रोकता है भोजन को, जिसके लिए कि आपका भोजन जो है बहुत अच्छे से टूट जाए। ठीक है, तो उसके बाद जो आपका आगे वाला पार्ट होता है पाइलोरिक। पाइलोरिक क्या करता है, पाइलोरिक में एक जठर ग्रंथि पाया जाता है। यहाँ पे देखिए पाइलोरिक में क्या पाया जाता है, जठर ग्रंथि। पाइलोरिक में आपका क्या पाया जाता है, जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि में क्या पाया जाता है, आपका जठर रस। जठर रस पाया जाता है पाइलोरिक में। जठर ग्रंथि में जठर रस को लीच करता है। जठर ग्रंथि क्या करता है, जठर रस को लीच करता है। जठर रस में दो पाए जाते हैं, यानी 2, रेनिन और क्या पाया जाता है, पेप्सिन और रेनिन पाया जाता है। रेनिन क्या करता है, दूध को दही में बदलता है। दूध बहुत आसानी से नहीं पचता है, यानी डाइजेस्ट नहीं होता है दूध, यानी मिल्क अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है। उसके बाद पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। प्रोटीन को तीन आदमी मतलब 3 ग्रंथि तोड़ता है। कौन कौन, पेप्सिन तोड़ता है, एक ट्रिप्सिन तोड़ता है, कि यहाँ पे इलम में मिलेगा आपको इरेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन पहले तोड़ता है प्रोटीन से पेप्टाइड में, और ट्रिप्सिन जो तोड़ता है पेप्टाइड से पेप्टोन में। पेप्टोन से जो तोड़ता है एमिनो एसिड में, कौन होता है, वो इरेप्सिन। आगे देखेंगे इलम में मिलेगा आपको। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया, स्टमक तक हो गया क्लियर। क्या यहाँ पे क्या है, जठर ग्रंथि है। जठर ग्रंथि से क्या आपका मिलता है, जठर रस मिलता है। रेनिन दूध को दही में बनाता है, पेप्सिन प्रोटीन को
पेप्टाइड में बदलता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो आपका यह भोजन जैसे ही स्टमक से निकलेगा आपका क्या पहुंचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 भाग होता है, डेडुनम, जेजुनम, इलम। जैसे कि यहाँ लिखे हैं, आपका कहाँ लिखे हैं आपको, हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन का कितना भाग, 3 भाग। कौन कौन भाग आपका, डेडुनम, जेजुनम, इलम। डेडुनम, जेजुनम, इलम 3 भाग होता है आपका, डेडुनम, जेजुनम, इलम। स्मॉल इंटेस्टाइन कितने भाग में रहता है, 3 भाग में। कौन कौन से, डेडुनम, जेजुनम, इलम। और डेडुनम का कार्य क्या है, डेडुनम पहले यहाँ रखा, उसके बाद जेजुनम, उसके बाद इलम। ठीक है, डेडुनम का क्या कार्य है, डेडुनम आपका 2 हार्मोन रिलीज करता है। यह एक संदेश होता है। ठीक है, हार्मोन में क्या होता है, संदेश होता है कि भोजन यहाँ पे आ गया, आप रिलीज कीजिए, आप एंजाइम रिलीज कीजिए और पार रिलीज कीजिए। जो डेडुनम दो हार्मोन जो रिलीज करता है, वो 2 हार्मोन क्या क्या हो जाएगा आपका, कोलोसिस्टोकाइनिन होता है, उसके बाद सेक्रोटीन होता है। यहाँ पे जैसे लिख दिया है, डेडुनम कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, कोलोसिस्टोकाइनिन, जो कि लीवर के लिए होता है। सेक्रोटीन यानी पेनक्रियाज के लिए होता है, यानी क्या होता है, पेनक्रियाज के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पे यकृत क्यों लिखे हैं जी, अच्छा यकृत यहाँ से लाए हैं। ठीक है, तो सिक्रोटीन क्या होता है, पेनक्रियाज के लिए होता है। और पेनक्रियाज के लिए, पेनक्रियाज को यह संदेश, हार्मोन में जो सिक्रोटीन आता है, सिक्रोटीन को पेनक्रियाज यह बोलता है कि आप भोजन आ गया है, आप 3 एंजाइम को रिलीज कीजिए। 3 एंजाइम पेनक्रियाज कौन कौन रिलीज करता है, पेनक्रियाज 3 एंजाइम रिलीज करता है। कौन कौन रिलीज करता है, नहीं लिखे क्या, लिखे होंगे जरूर। पेनक्रियाज 3 एंजाइम रिलीज करता है। पेनक्रियाज जो है 3 एंजाइम रिलीज करता है, लाइवेज, इमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइवेज, इमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइवेज का काम क्या होता है, वसा को आपको फैटी एसिड में यानी वाष्पीय अम्ल में तोड़ता है, फैटी एसिड में तोड़ता है। वसा को क्या तोड़ देता है, फैटी एसिड में तोड़ देता है। कौन कौन तोड़ता है, लाइवेज। लाइवेज आपका वसा को किसमें, वारिया एसिड में यानी फैटी एसिड में तोड़ देता है। ठीक है, उसके बाद इमाइलेज। इमाइलेज का क्या कार्य है, इमाइलेज जो है, इमाइलेज का क्या कार्य है, स्टार्च को शर्करा में बदल देना। इमाइलेज को क्या कार्य है, स्टार्च को शर्करा में बदल देना। उसके बाद ट्रिप्सिन का क्या कार्य है, ट्रिप्सिन का पेप्टाइड यानी प्रोटीन जो तोड़ा था, कौन तोड़ा था पेप्टाइड में, प्रोटीन जो तोड़ा था पेप्टाइड में, कौन तोड़ा था, प्रोटीन जो पेप्टाइड में तोड़ा था आपका, देखिए पेप्सिन। पेप्सिन तोड़ा था कहाँ से, जठर रस में पेप्सिन पाया जाता है, वो तोड़ा था प्रोटीन को पेप्टाइड में। और ट्रिप्सिन जो तोड़ा पेप्टाइड से पेप्टोन में तोड़ा, पेप्टोन में तोड़ा आपका कहाँ, देखिए पेप्टोन लिखे हैं, पेप्टोन में कहाँ तोड़ा, कौन तोड़ा, ट्रिप्सिन पेप्टाइड से पेप्टोन में तोड़ दिया। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर है। उसके बाद जो आपका जो आगे जाता है, जो जेजुनम है, जेजुनम का क्या कार्य है, जेजुनम का कोई कार्य नहीं है। जेजुनम स्थान देता है कि आप इलम को स्थान देता है। ठीक है, स्थान मतलब बड़ा कर देता है, स्थान यानी यह जगह, प्लेस देता है यानी जगह देता है कि आप इलम अच्छे से पचा दे। अब लास्ट क्रिया, इलम जो आपका लास्ट करता है कि आप अच्छे तरह से पच जाइए। इलम का जो काम है, लास्ट काम है कि पचाना, लास्ट काम है, उसके बाद कोई नहीं पचाता है। इलम का ही लास्ट काम है। इलम जो है, इलम भी आपका 5 एंजाइम रिलीज करता है। कौन कौन एंजाइम रिलीज करता है, 5 एंजाइम रिलीज करता है। इसको यहाँ पे देख लेते हैं, इलम कौन कितना एंजाइम रिलीज करता है, 5 एंजाइम रिलीज करता है। जो बचा होगा इलम अब सब उसको तोड़ देगा। यानी जैसे कि यहाँ पे किसको देखें, इसको पेनक्रियाज को लेट से हम कर सकते हैं, यानी इसको लेट ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, लेट ट्रिक से याद करवाते हैं। जैसे लाइवेज हो गया, लाइवेज, इमाइलेज, ट्रिप्सिन, यानी लेट से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट से आपका क्या रखता है, लाइवेज, इमाइलेज और ट्रिप्सिन। कौन से निकलता है आपका, पेनक्रियाज से। क्या निकलता है आपका, यहाँ पे शिफ्ट से आपका यहाँ से निकलता है, पेनक्रियाज से। पेनक्रियाज से कहाँ निकलता है आपका, लाइवेज, इमाइलेज और ट्रिप्सिन। ठीक है, तो हो गया आपका क्या, जेजुनम का कोई कारण नहीं, जेजुनम सिर्फ आपका जगह देता है ताकि आप अच्छी तरह से भोजन को डाइजेस्ट कर लीजिए। ठीक है, तो इंस्टेटाइन यानी इलम का जो है, इलम का जो 5 होता है, 5 एंजाइम जो होता है आपका, देख लेते हैं 5 एंजाइम क्या है आपका। इलम का 5 एंजाइम हो जाता है आपका क्या, पहले होता है लाइपेज, सॉरी इरेप्सिन, हाँ इरेप्सिन होता है पहले, इरेप्सिन। इरेप्सिन का क्या कार्य है, इरेप्सिन जो है आपका पेप्टोन जो है ना, पेप्टोन यानी प्रोटीन का दूसरा हिस्सा, जो पहले प्रोटीन किसमें टूटा, पेप्टाइड में टूटा, किसके द्वारा टूटा, तो पेप्सिन के द्वारा पेप्टाइड में टूटा।
पेप्टाइड जो है पेप्टोन में किसको कौन तोड़ा, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन जो तोड़ा पेप्टाइड को इसमें तोड़ा पेप्टोन में। अब इरेप्सिन जो है उसको क्या कर देगा, एमिनो एसिड में, यानी एमिनो एसिड में उसको कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो कौन करेगा एमिनो एसिड में, पेप्टोन, पेप्टोन को क्या करेगा, एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा, पेप्टोन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा, कौन करेगा, इरेप्सिन। इरेप्सिन का जो कार्य है पेप्टोन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। पेप्टिन का क्या कार्य है, इरेप्सिन का क्या कार्य है, पेप्टोन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो हो गया आपका इरेप्सिन, ठीक है। अगला जो होगा आपका माल्टोज, टाल्टोज, सब सुक्रोज सब है। कौन कौन हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका क्या होगा, आपका इरेप्सिन हो गया, माल्टोज हो गया, माल्टोज, माल्टेज को पचाता है यानी डाइजेस्ट करता है माल्टेज को। सुक्रोज, सुक्रोज यानी शर्करा, यहाँ पे जैसे स्टार्च को कौन था, शर्करा, शर्करा सुक्रोज को तोड़ता है, सुक्रोज शर्करा को तोड़ता है, शर्करा को पचाता है सुक्रोज, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, लाइपेज होगा, लाइपेज। जो बचा हुआ बसा रहता है वो कौन पचाता है, लाइपेज, लाइपेज। बसा को किस में तोड़ता है, वारी एसिड में तोड़ता है, बसा को किस में तोड़ता है, वारी एसिड में। लाइपेज किसको बचाता है, बसा को। यहाँ 4 हो गया, यानी एक हो गया आपका क्या, इरेप्सिन हो गया, माल्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, लाइपेज हो गया, यानी 4 आपका एंजाइम रहता है जो कि कौन रिलीज करता है, इलम रिलीज करता है। कौन, इरेप्सिन का क्या काम है, पेप्टेन को आपका पेप्टाइड में तोड़ देना, यानी पेप्टोन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करना। माल्टोज को काम है माल्टेज को बचाना, सुक्रोज को शर्करा यानी चीनी यानी मीठा शुगर को बचाना, और लाइपेज को वसा में कन्वर्ट करना। वसा को किस में कन्वर्ट करता है, लाइपेज फैटी एसिड में, फैटी एसिड में। ये आपका हो गया किसमें, वसा, ठीक है। तो यहाँ पे इलम तक आपका कार्यक्रम हो गया। अब आगे चलते हैं आपका लार्ज इंस्टेटाइन में, लार्ज इंस्टेटाइन, ठीक है। लार्ज इंस्टेटाइन में चलते हैं। इलम हो गया आपका, इलम में कितने पार्ट हो गया, इरेप्सिन, माल्टोज, सुक्रोज और लाइपेज। और हो गया आपका इलम में कितने पार्ट हो गया आपका, 5 पार्ट हो गया ना, तो 4 ही होगा ना। इरेप्सिन हो गया, माल्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, उसके बाद इरेप्सिन हो गया, माल्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, उसके बाद होगा लाइपेज होगा, लैक्टेज होता है एक, लैक्टेज जो लैक्टोज को पचाता है, लैक्टोज। लैक्टोज लैक्टोज को पचाता है। ठीक है, इतना हो गया आपका लैक्टोज, ठीक है। लैक्टोज हो गया आपका, लैक्टेज को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। तो आपको स्मॉल इंस्टेटाइन खत्म हो गया, ठीक है। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आपका भोजन कहाँ गया आपका, वोकल कैविटी में गया आपका, खाए तो कहाँ गया, मुंगुआ यानी ओसोफेगस, यानी वोकल कैविटी में, वोकल कैविटी से आपका ओसोफेगस में गया, ओसोफेगस स्टमक में गया। स्टमक का 3 पार्ट होता है, कौन कौन होता है, कार्डियक, फनीडक और पाइलोरिक। कार्डियक से क्या निकलता है, एचसीएल गैस निकलता है, जो कि भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने में आपका सहायता करता है। फिर आपका फनीडक में क्या निकलता है, फनीडक में आपका रहता है क्या, रुज्जी रहता है, रुज्जी, जिसके कारण भोजन रुकता है वहां पे। उसके बाद आपका हो जाएगा क्या, पाइलोरिक। पाइलोरिक में आपका जठर ग्रंथि पाया जाता है, जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है, जठर रस में रेनिन पाया जाता है और पेप्सिन पाया जाता है। रेनिन आपका दूध से दही में कन्वर्ट करता है, और आपको पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो हो गया स्टमक हो गया। फिर आपका डेडुनम यानी स्मॉल स्ट्रैंड का 3 पार्ट होगा, डेडुनम, इलम। डेडुनम क्या करता है आपका, डेडुनम आपका क्या करेगा, डेडुनम 2 हार्मोन रिलीज करेगा, कौन कौन, कोलोसिस्टोकाइनिन और आपका हो जाएगा कोलोसिस्टोकाइनिन, और आपका हो जाएगा सिक्रोटिन। सिक्रोटिन हो गया आपका किसका, डेडुनम का 2 हार्मोन हो गया, कोलोसिस्टोकाइनिन और सिक्रोटिन। कोलोसिस्टोकाइनिन किसके लिए छोड़ता है आपका, यानी ग्लैंडर को के लिए तोड़ता है, और एक
पेनक्रियाज के लिए छोड़ता है कौन कौन, सिक्रोटिन। सिक्रोटिन को भेजने के बाद कौन सा 3 एंजाइम निकलता है आपका, लाइवेज हो गया, लेट निकलता है, यानी लाइवेज हो गया और एमाइलेज हो गया आपका, और इमाइलेज और ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या कार्य करता है, ट्रिप्सिन कार्य करता है आपका पेप्टाइड को पेप्टोन में कन्वर्ट करने, यानी प्रोटीन का जो दूसरा वाला टुकड़ा था पेप्टाइड को कन्वर्ट करता है पेप्टोन में। उसके बाद आपका क्या हो जाता है, लाइवेज यानी वसा को फैटी एसिड में तोड़ता है, और उसके बाद आपका क्या बच गया, इमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को शर्करा में तोड़ता था। इतना काम है आपका लेट का, यानी 3 एंजाइम जो निकलता है पेनक्रियाज से। एक जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से निकलता है क्या, कोलेसिस्टोकाइनिन, किसके लिए, ग्लैंडुलर के लिए, यानी पित्ताशय के लिए, जिसके जो कि बोलता है आप बाइल छोड़िए क्योंकि आपका HCl है, यानी HCl जो है वह यानी यहाँ पे जो भोजन है आपका क्या है, अम्लीय है, यानी एसिडिक है। तो आप कृपया बेस छोड़िए ताकि हमें कोई नुकसान नहीं, यानी यह HCl जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो यह HCl और यहाँ से जैसे बेस छोड़ेगा तो HCl और मानी एसिड और बेस मिलकर क्या बनाएगा, साल्ट प्लस वाटर बना देता है। तो डेन्यूनम के लिए कोई नुकसान है। उसके बाद जेजुनम जगह देता है। इलम में 3 पार्ट होता है। कौन कौन इलम में 3 पार्ट होता है आपका, इलम में क्या क्या पाया जाता है, इलम में 5 एंजाइम, इलम में जैसे भोजन जाता है 5 एंजाइम रिलीज करता है, इरेप्सिन, माल्टोज, सुक्रोज, लाइपेज और लैक्टोज। माल्टोज को बताता है, सुक्रोज शर्करा को बताता है, लाइपेज बचे हुए वसा को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है, इरेप्सिन पेप्टोन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है, लैक्टोज को पचाता है, डाइजेस्ट करता है, ठीक। यहाँ पे आपका एक बाइल पाया जाता है। क्या होता है यहाँ पे, बाइल। यह क्या करता है, यहाँ पे अब जितना भी पच गया सब यहाँ पे इलम में पच गया, तो यह रस को मतलब जो भी आपका रस रहता है उसको सोख लेता है। यहाँ पे भी सोखता है, आगे जाके बड़ी आंत में भी उसका कार्य होता है। तो यहाँ से जितना भी ज्यादा पच गया वो सब क्या करता है, यह क्या करता है, सबको सोख करके रखता है। तो सोख करके बाइल रखता है, ठीक है। बाइल सोख करके ब्लड में मिला देता है ताकि हर एक जगह यह जितना भी आपका ग्लूकोज जितना भी आपका प्रोटीन मतलब जितना भी आपका एनर्जी रहता है वह कहाँ पहुंच जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो पढ़े होंगे तो याद होगा माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, आपका भोजन बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, आपका भोजन बनाता है। तो बाइल जो निकलता है, तो बाइल जो क्या करता है, बाइल जो जितना भी एनर्जेटिक रस रहता है यानी एनर्जेटिक जूस रहता है उसको क्या करता है, सोखता है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे आपका क्या करना है, लार्ज स्टेटाइंट रहता है यहाँ पे जो है क्या रहता है, लार्ज स्टेटाइंट। अब कहाँ जाएगा, लार्ज स्टेटाइंट में जाएगा। उससे पहले एक क्या रहता है यहाँ पे, इसको पहले इतना आप पहले उतार लीजिए, उसके बाद आगे जो बनेगा उसको हम मिटाते हैं पहले, ठीक है। पहले मिटा देते हैं इसको। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, लार्ज स्टेटाइन। यह घूरेगा इस तरह, इस तरह बनेगा आपका। ठीक है, ये होगा आपका क्या, लार्ज स्टेटाइंट हो गया। क्या होगा आपका ये लार्ज स्टेटाइंट। चलिए यहाँ पे आपको दिखेगा ना, यहाँ पे लिख देते हैं। स्टेटाइन, ये जो दिख रहा है आपको इसको कोलोन कहते हैं। ये जो दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट को क्या कहते हैं, आपको कोलोन कहते हैं। कोलोन, ये कोलोन जो है ना, ये इस तरफ का पार्ट जो है ना, यहाँ पे देखिए इस तरह का पार्ट को क्या कहते हैं, कोलोन।
कोलोन कहते हैं स्टेप पार्ट को। ये जो पहला जो है ना इसको सीकम कहते हैं, पहला कोलोन को क्या कहेंगे आपको, सीकम। क्या कहता है आपको, सीकम। पहला कोलोन को क्या कहेंगे, सीकम। ये लार्ज स्टेंट है, ये आगे जैसे बढ़ेगा, आगे बढ़ रहा है ना, इसको एसेंडिंग कोलोन कहेंगे। ये जो ऊपर बढ़ रहा है, यानी आप जैसे किसी भी नंबर को आप 1 2 3 4 5 6 ये एसेंडिंग ऑर्डर होगा, उसी तरह जैसे ऊपर चढ़िएगा तो आपको क्या कहेंगे, इसको एसेंडिंग कहेंगे। यानी जो ऊपर जो चढ़ा हुआ रहता है ना उसको एसेंडिंग कोलोन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊपर जो चढ़ रहा है ना ये, यानी ये ऊपर चढ़ रहा है ना, यानी ये होगा आपका एसेंडिंग कोलोन। एसेंडिंग कोलोन क्या हो जाता है आपका, एसेंडिंग कोलोन। एसेंडिंग कोलोन हो जाता है जो ऊपर चल रहा है। उसके बाद जो इधर वाला जो पार्ट रहता है आपका, इसको ट्रांसवर्सल कोलोन कहते हैं। जो नीचे वाला आता है उसको क्या कहते हैं आपका, नीचे वाला पार्ट को क्या कहेंगे आपका, जैसे नीचे आ रहा है तो इसको डिसेंडिंग कोलोन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको डिसेंडिंग कोलोन कहेंगे, डिसेंडिंग कोलोन। एक बार रिवाइज करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात ना है। तो नीचे जैसे आ रहा है उसको क्या कहेंगे, डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या पा जाएगा, यहाँ पे आपका रेक्टम पा जाएगा, रेक्टम। यहाँ पे होगा आपका एना। यहाँ का आपका क्या पाया जाता है, रेक्टम में अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं। जो सुबह का काम क्रिया होता है यहीं से होता है, आपका एनम के द्वारा उसको छोड़ते हैं और उसके बाद रेक्टम में जमा होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बाइल जो क्या कर बाइल आपका पूरा रस सोख लिया, उसके बाद जो आपका अपशिष्ट पदार्थ बचता है वो आगे किसके द्वारा भेजता है, बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा भेजता है। लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा आपको भेजता है। ये छोटी छोटी जो ये दिख रहा है ना मुड़ा हुआ, उसको क्या कहते हैं, कोलोन कहते हैं। गाइस थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो कोई बात नहीं, वो टेक्निकल इशू के लिए मैं आप सबके लिए सॉरी बोलता हूँ। तो कहाँ तक थे हम लोग यहाँ पे बता रहे थे कोलोन के बारे में। कोलोन जो आपका इस टाइप का फिगर दिख रहा है वो कोलोन कहलाता है, ठीक है। इस टाइप का जो फिगर दिख रहा है ना वो कोलोन है। जो ऊपर जा जाता है वह कोलोन को उसको असेंडिंग कोलोन कहते हैं। उसके बाद हॉरिजॉन्टल जाया हुआ जो कोलोन है वो आपका क्या ट्रांसवर्सल कोलोन कहलाता है। उसके बाद जो नीचे का कोलोन को आप क्या कर सकते हैं, डिसेंडिंग कोलोन कहते हैं। आपका ये हो गया आपका लार्ज इंस्टेटाइन यानी बड़ी आंत, ठीक है। तो हो गया था, वीडियो पूरा कंप्लीट हो ही गया था, बस रिवाइज करना बाकी रह गया था, ठीक है। तो रिवाइज कर लेते हैं एक बार फिर से। वोकल कैविटी के द्वारा हम जो खाते हैं, जो डायरेक्ट वोकल कैविटी में जाता है, दांत के द्वारा 10% क्रिया किया जाता है, यानी दांत के द्वारा उसको पीसा जाता है, यानी पूरा पतला किया जाता है। उसके बाद जो ओसोफेकस में आता है, ओसोफेकस के बाद जो स्टमक में आता है, स्टमक में आपका पाचन क्रिया मुख्य रूप से भाग लेती है। तो स्टमक में क्या आ जाता है आपका, स्टमक में 3 पार्ट आते हैं। कौन कौन, कार्डियक आता है, फनीटक आता है और पाइलोरिक होता है। कार्डियक जो होता है आपका क्या रिलीज करता है, HCl एसिड रिलीज करता है, जिसके कारण भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। उसके बाद फंडिक क्या करता है, फनीटक क्या करता है आपका, फनीटक में रुचि पाया जाता है, जो भोजन को रोकने में सक्षम रहती है। वो 4 घंटा भोजन को रोक के रखती है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होता है, पाइलोरिक में आपका जठर ग्रंथि पाया जाता है। क्या पाया जाता है पाइलोरिक में आपका जठर ग्रंथि पाया जाता है, जिसमें जठर रस निकलता है। जठर रस में रेनिन और पेप्सिन दोनों 2 चीज पाए जाते हैं। रेनिन दूध को दही में कन्वर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद पेप्सिन जो आपका है प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करता है, पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। उसके बाद अब आगे चला जाता है भोजन चला जाता है आपका डेडुनम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग होते हैं, डेडुनम, जेजुनम, इलम। कौन सा, डेडुनम, जेजुनम, इलम। डेडुनम में क्या होता है भोजन का, पहले तो ये भोजन जो जाता है डेडुनम में अम्लीय जाता है, अम्लीय यहाँ तक रहता है, तो डेडुनम पहचान लेता है कि ये अम्लीय, ठीक है। तो अम्लीय जैसे ही वो पहचानता है उसके बाद वो रिलीज करता है 2 हार्मोन को। कौन कौन से हार्मोन को रिलीज करता है, पहले सिस्टोकाइनिन, कोलोसिस्टोकाइनिन
हार्मोन को रिलीज करता है, यहाँ पे लिखे हैं कोलोसिस्टो हार्मोन को रिलीज करता है। किसके लिए करता है, यहाँ पे ग्लैब्लेंडर के लिए रिलीज करता है। यानी ग्लैब्लेंडर वह चीज है जहाँ पे ग्लैब्लेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं, पित्ताशय यानी पित्त का आशय यानी बाइल का होम, जहाँ पे ज्यादा बाइल पाया जाता है उसको बाइल यानी ग्लैब्लेंडर कहते हैं, ठीक है। तो ग्लैब्लेंडर के लिए छोड़ता है डेडोनम क्या, कोलोसिस्टोकाइनिन हार्मोन छोड़ता है कि आप बाइल को बाहर फेंकिए, क्योंकि बाइल क्या है आपका क्षारीय है, बाइल का क्या है बेसिक है, बेस है बाइल क्या बेस है, बेस और बेस और एसिड मिलाकर आपको पता है साल्ट प्लस वाटर मिलता है। तो बेस ये खोजता है क्योंकि HCl क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर यह बाइल को नहीं छोड़ेगा तो यह डेडोनम को क्या करेगा, हार्मफुल पहुंचाएगा, डेडोनम को क्या करेगा आपका हार्मफुल पहुंचा देगा। तो इसके लिए आपको बाइल छोड़ता है कौन, ग्लैब्लेंडर बाइल छोड़ता है। बाइल बनाता कौन है, बाइल बनाता आपका लीवर, ठीक है, लीवर आपका बाइल बनाता, ठीक है। तो HCl जो भी अम्लीय था वो बाइल से रिएक्शन करके क्या हो जाता है आपका साल्ट प्लस 7 बन जाता है, जो सब्सटेंस होता है वो सब्सटेंस ही रह जाता है। उसके बाद जो आपको एक सेक्रोटीन जो एक छोड़ता है, किसके लिए छोड़ता है, पेनक्रियास के लिए सेक्रोटीन हार्मोन छोड़ता है, क्योंकि सेक्रोटीन से 3 एंजाइम रिलीज होते हैं। हार्मोन छोड़ने के बाद डेडोनम जो हार्मोन छोड़ता है कौन सा, सेक्रोटीन, उसके बाद 3 एंजाइम रिलीज होते हैं, कौन कौन, लाइवेज, इमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइवेज क्या करता है, जो वसा को है ना वो उसको फैटी एसिड यानी वसीय अम्ल में तोड़ देता है, फैटी एसिड यानी वसीय अम्ल में तोड़ देता है, किसको, वसा को, फैटी एसिड यानी वसीय अम्ल में तोड़ देता है। उसके बाद इमाइलेज जो है स्टार्च को शर्करा में तोड़ देता है, किसको, स्टार्च को शर्करा में तोड़ देता है। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का जो दूसरा बार जो टूटा हुआ भाग है प्रोटीन का क्या था, पेप्टाइड, जो पेप्टोन में तोड़ देता है, पेप्टाइड को पेप्टोन में तोड़ देता है कौन, ट्रिप्सिन। कौन, किसका ट्रिप्सिन, पेनक्रियास से जो 3 एंजाइम निकले थे, कौन, लाइवेज, इमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइवेज क्या करता है आपको वसा को फैटी एसिड यानी वसीय अम्ल में तोड़ देता है। उसके बाद आपका क्या होगा, इमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। उसके बाद ट्रिप्सिन पेप्टाइड को पेप्टोन में तोड़ता है, ठीक है। ये जेजुनम हो गया आपका। जेजुनम जो है तीसरा भाग यहाँ पे है, जेजुनम जो है वह कुछ नहीं करता, वो आपका जगह देता है, इलम को जगह देता है कि आप यह जो डाइजेस्ट कीजिए, बहुत बढ़िया से डाइजेस्ट कीजिए, ताकि जगह हम देते हैं, आप बढ़िया से डाइजेस्ट कीजिए, ठीक है। तो इलम फिर डाइजेस्टिंग का जो लास्ट पार्ट होता है, जो काम होता है वो इलम में होता है, लास्ट सबसे मेन काम इलम में होता है। जो भी बचा हुआ बिना डाइजेस्ट हुआ जो भी सब्सटेंस होता है वो इलम में जाके पूरा मतलब डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो इलम से पांच एंजाइम रिलीज करते हैं, कौन, इलम 5 एंजाइम रिलीज करता है। जैसे भोजन इलम में पहुंचता है 5 एंजाइम रिलीज करता है, कौन कौन, एक इरेप्सिन करता है, माल्टोज करता है, सुक्रोज करता है, लैक्टोज करता है, लाइपेज करता है, ठीक है। तो इरेप्सिन क्या करता है, जो पेप्टोन था, प्रोटीन का जो पेप्टोन था उसको क्या करता है वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है पेप्टोन को, कौन, इरेप्सिन। माल्टोज को पचाता है, सुक्रोज शर्करा को पचाता है, लाइपेज वसा को, फैटी एसिड में जो बचा हुआ वसा होता है लाइपेज उसको वसा को वो फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है, लैक्टोज को बचाता है, ठीक है। तो इतना हो गया आपका स्मॉल स्टेटाइन का काम खत्म हो गया, ठीक है। स्मॉल स्टेटाइन के एलुलम के बाद जो आता है एक बाइल आता है, सॉरी बिलाय आता है, बिलाय जो आता है यह जितना भी एनर्जेटिक रस होता है यानी जितना भी एनर्जेटिक जूस होता है उसको चूस लेता है, ठीक है। उसको चूस के यह ब्लड में मिला देता है, ठीक है। तो ब्लड में मिला देता है, उसके बाद आपको माइटोकॉन्ड्रिया में जाके भोजन मिलता है, ठीक है। तो बाइल में बिलाई जो है आपका क्या करता है, एनर्जेटिक रस को चूस लेता है, उसके बाद आपका अवशिष्ट पदार्थ को आगे भेजता है, ठीक है। फिर अवशिष्ट पदार्थ को आगे भेजता है यानी लार्ज एसिटाइन में भेजता है। लार्ज एसिटाइन जो है वो कोलोन से बना होता है, कोलोन यानी ये वाला शेप देख रहे हैं ना, ये वाला शेप, इसको कोलोन कहते हैं, ठीक है। कोलोन में भेज देता है और उसके बाद लार्ज एसिटाइन से ही विटामिन बी का निर्माण होता है। कहाँ से होता है, लार्ज एसिटाइन से ही विटामिन बी का निर्माण होता है। उसके बाद पहला जो कोलन है उसको सीकम कहते हैं, यानी पहला ये कोलम है ना उसको सीकम कहते हैं। उसके बाद जो आपका
ऊपर उठा हुआ जो है ना आपका क्या होता है, आपका ऊपर उठा हुआ जो कोलोन है आगे जो बढ़ रहा है कोलोन, उसको एसेंडिंग कोलोन कहते हैं। इधर जाए यानी इस तरफ जाया हुआ कोलोन को आपको ट्रांसवर्सल कोलोन कहते हैं, और नीचे जो आया हुआ उसको डिसेंडिंग कोलोन कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका रेक्टम होगा एनम होगा, ठीक है। बस इतना ही वीडियो था आपके लिए, आज का वीडियो इतना ही रहने थे। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम आपका पूरा कंप्लीट हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका पूरा कंप्लीट हो गया। इसको बढ़िया से एक बार बढ़िया से रिवाइज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। जिसको नोट्स जहां से उतारना है वीडियो पॉज करके उतार सकते, बहुत बढ़िया से उतारेगा, ठीक है। तो आज के वीडियो इतना ही रहने देते हैं। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। तो चलते हैं, आज का वीडियो इतना ही रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।